जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, आज के सेशन में जो है हम आप सभी साथियों को टोटल 50 क्वेश्चन कराने वाले हैं दोस्तों। आज का जो सेट है महत्वपूर्ण सेट है दोस्तों। आप सभी पता है दोस्तों, ज्ञान में जीएस एकेडमी का कैसा क्वेश्चन रहता है दोस्तों, बहुत लेवल का प्रश्न रहता है। आप सभी से निवेदन करते दोस्तों, हाथ जोड़कर क्लास के अंत तक बने रहिए दोस्तों। आपको टोटल जो है आज 50 क्वेश्चन कराने वाले हैं। प्रत्येक दिन की तरह दोस्तों आज भी दोस्तों आपको 50 क्वेश्चन कराएंगे। आप सभी से निवेदन है कि आप लोग पेन और कॉपी के लेकर बैठ जाइए और नंबरिंग भी 50 तक कर लीजिए दोस्तों। इससे अंदाजा आप सभी को हो जाएगा कि हम 50 में से कितना सही और कितना गलत कर पाते हैं। आज का टेस्ट बहुत महत्वपूर्ण होने वाला दोस्तों। आप सभी से निवेदन करते हैं क्लास के अंत तक बने रहिएगा। ऐसा अच्छा प्रश्न देखने को मिलेगा जो कि एग्जाम हॉल में आपको पेपर में देखने को मिलता है दोस्तों। आप सभी पता है दोस्तों, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का क्वेश्चन कैसा रहता है। ठीक है, चलिए हम लोग क्लास की ओर चलेंगे दोस्तों। जाते जाते क्लास की ओर में दोस्तों आप लोग को एक काम बता देते दोस्तों। छोटा सा काम कर लीजिए, सेशन को लाइक कर लीजिए, अपना परिवार में शामिल हो जाइए नहीं हुए तो अभी तक में दोस्तों, और सेशन को भाई बहन को शेयर भी कर दीजिए। इतना सा काम कर लीजिए दोस्तों। 2 दिन से क्लास नहीं आ पा रहा था दोस्तों, कुछ इमरजेंसी काम और थोड़ा सा बिजी होने के कारण दोस्तों क्लास नहीं ले पा रहे थे, उसके लिए सॉरी दोस्तों। ठीक है, चलो क्लास की स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे, उसका जो है करेक्ट आंसर होगा उसको कमेंट में बता देंगे। इसका यही आपका काम होता है दोस्तों। आप लोग लगातार बने रहिए क्लास के अंत तक। ठीक है, देखिए साथियों, पहला प्रश्न लिखा है यहाँ पे दोस्तों, ऋग्वेद के किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख है दोस्तों। आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होता है। प्रश्न नंबर 1 का राइट आंसर क्या दे रहे हैं आप सभी। यहाँ पे आप लोग का जो आंसर आ रहा है दोस्तों, 90वें मंडल इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर आप सभी दे रहे हैं दोस्तों। ऋग्वेद में जो है देव सोम देवता का उल्लेख है दोस्तों, किस मंडल में, 90वें मंडल में उल्लेख है दोस्तों। आप लोग प्रश्न को याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 2 को देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है। प्रश्न नंबर 2 में लिखा है दोस्तों, यहाँ पे जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे दोस्तों। आपको बताना पड़ेगा प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर क्या होता है। आप लोग फटाफट कमेंट में जो आंसर दे दोस्तों, यहां पे दे रहे हैं पावरनाथ, इनका करेक्ट आंसर दे रहे हैं दोस्तों। 23 में कौन थे दोस्तों, पावरनाथ थे दोस्तों। आपसे पता है 24वें तीर्थकर पूछे दोस्तों, महावीर स्वामी बता सकते हैं जो कि अंतिम में है। आप पहला जो आपसे प्रथम पूछे दोस्तों, ऋषभ देव थे दोस्तों। यहाँ पे 2 नंबर का जो है ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। पावरनाथ 23वें तीर्थकर थे। यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न को देख लेते दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है। प्रश्न नंबर 4 को देख लीजिए, यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों। यहाँ पे लिखता है निम्न में से किस लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है दोस्तों। आपको बताना पड़ेगा प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर क्या होता है। निम्न में से किस लेखों में जो अशोक का नाम जो अशोक मिलता है दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पे 3 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होता है। यहाँ पे दे रहे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इनका सभी दे रहे दोस्तों, मास्की गुजरा और उडो उडे गोलम इनका करेक्ट आंसर। तीनों ही इनका ऑप्शन क्या है, सही दोस्तों। यहाँ पे तीनों में अशोक का नाम अशोक मिलता है दोस्तों। आप लोग याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 4 को देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, पूछा जाएगा यहाँ पे। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 में लिखता है दोस्तों, महमूद गजनवी का सबसे चर्चित आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर कब किया था दोस्तों। आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे 4 नंबर का राइट आंसर क्या दे रहे हैं आप सभी का। यहाँ पे तो दे रहे दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर ए दे रहे दोस्तों 1025 ईस्वी दे रहे दोस्तों। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न को रिपीट कर देते हैं, महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण जो है दोस्तों सोमनाथ पर कब किया था। 1025 में। आपको प्रश्न को याद रखना पड़ेगा। महमूद गजनवी टोटल भारत पर 17 बार आक्रमण किया दोस्तों। पहला जो है 1000 ईस्वी में किया था दोस्तों। ठीक है, ये दोनों ही प्रश्न को याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 5 में क्या लिखा दोस्तों, यहाँ पे एक बार देख लीजिए। प्रश्न नंबर 5 में लिखा दोस्तों, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों में सही क्रम आपको क्या है। आपको बताना पड़ेगा दोस्तों, हुमायूं द्वारा जो है लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का सही क्रम बताना पड़ेगा। करेक्ट आंसर क्या होता है 5 नंबर प्रश्न का। यहाँ पे आप लोग का आंसर आना स्टार्ट हो चुका दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए देवरा, चौसा, विलग्राम और सरहिंद, इनका जो है आपको ऑप्शन नंबर ए इनका करेक्ट आंसर दे दोस्तों। आप लोग आंसर को याद रखेंगे। दोस्तों प्रश्न नंबर 6 को देखते चले दोस्तों, यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग बता दीजिए कमेंट में। प्रश्न लिखता है दोस्तों, राजस्व के निम्न दिए गए किन व्यवस्था के तहत सरकार और किसान के बीच में कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था दोस्तों। आपको बताना पड़ेगा करेक्ट आंसर क्या होता है। प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों, आपका जो आंसर आना स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी दे रहे दैयदवारी, इनका करेक्ट आंसर दे रहे दोस्तों। यहाँ पे सही ऑप्शन नंबर सी होता है। प्रश्न नंबर 7 को एक बार देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है। प्रश्न नंबर 7 में लिखा है दोस्तों, निम्न में से किस गवर्नर जनरल या वायसराय को एक अफगान सिर अली अफरीदी ने पोर्ट ब्लेयर में चाकू मारकर हत्या कर दिया दोस्तों। प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर बता सकते हो दोस्तों। यहाँ पे क्या आंसर दे रहे दोस्तों, प्रश्न नंबर 7 का आप लोग का आंसर आ रहा है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड मेयो, इनका जो है ऑप्शन नंबर बी नंबर करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। यहाँ पे एक प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, 1905 बंगाल विभाजन के समय में उसमें का वायसराय कौन था दोस्तों। आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग बता देते हैं दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 8 में क्या लिखा है दोस्तों, देख लीजिए साथ। यहाँ पे प्रश्न नंबर 8 में क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ पे फटाफट देखते चलिए। यहाँ लिखा है 1857 की ईस्वी की क्रांति से संबंधित में किस इतिहासकार का मत था कि वह राष्ट्रीय विद्रोह था दोस्तों। आपको प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर बताना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोग आंसर क्या दे रहे दोस्तों, आप लोग बताते चलिए कमेंट में। 1857 ईस्वी की क्रांति से संबंधित किस इतिहासकार का मत था कि वह राष्ट्रीय विद्रोह था दोस्तों। आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पे देख लीजिए राइट आंसर क्या दे रहे दोस्तों, यहाँ पे डिजराइल दे रहे दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी दे रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इनका सही
आंसर आ रहा है 8 का ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 में एक बार देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है। प्रश्न नंबर 9 में लिखा है दोस्तों, महाराष्ट्र से एक क्रांतिकारी पत्रिका काल का संपादन किसने किया था। प्रश्न नंबर 9 का आपको राइट आंसर क्या दे रहे दोस्तों, आप लोग बता दीजिए कमेंट में। महाराष्ट्र से एक क्रांतिकारी का पत्रिका काल का संपादन किसने किया था दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर क्या दे रहे दोस्तों, आप लोग बता दीजिए। यहाँ पे जो है आंसर आ रहा है दोस्तों प्रश्न नंबर 9 का जो ऑप्शन नंबर ए दे रहे दोस्तों प्राजपे, इनका जो है ऑप्शन नंबर ए होता है दोस्तों। एक बार देख लीजिए, प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए इनका सही होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 में एक बार देख लीजिए क्या लिखा है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे दोस्तों। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन नहीं दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर क्या होता है। यहाँ पे देख करके दोस्तों, यहाँ पे कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं है और आपको बताना पड़ेगा भारत में कैबिनेट मिशन कब आया था दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे 10 का राइट आंसर आप लोग क्या दे रहे हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी क्लीमेट इटली जो है इनमें शामिल नहीं थे दोस्तों, यहाँ पे सदस्य नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी इनका सही होगा। प्रश्न नंबर 11 में देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है। प्रश्न नंबर 11 में दोस्तों 11 में लिखा है कि असत्य को चयन करना पड़ेगा। यहाँ पे कौन सा गलत होगा दोस्तों, आपको 11 का राइट आंसर आपको अच्छे से बताना पड़ेगा। पहले प्रश्न को देख लीजिए, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होता है। यहाँ पे इंडियन लीग किसने किया था, शशिर कुमार घोष, इनका ऑप्शन नंबर जे इनका करेक्ट होगा। वेद समाज आचार्य केशव चंद्र इनका सही है दोस्तों। तत्वबंधु सभा का देवेंद्र नाथ ठाकुर इनका सही है दोस्तों। यहाँ पे बालिका विद्यालय दादा भाई नौरोजी, इनका जो ऑप्शन नंबर डी इनका गलत होता है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इनका सही होगा। 11 का ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। 12 प्रश्न का देख लीजिए, यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, किस आयोग की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग की गठन का अनुशंसा किया गया था दोस्तों। प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर क्या दे रहे दोस्तों, लीग आयोग इनका सही दे रहे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इनका सही आंसर होगा। यहाँ पे 13 का प्रश्न लिखा है दोस्तों, निम्न में से किसकी जो है डेकामेरॉन प्रसिद्ध पुस्तक है दोस्तों। ये प्रश्न को नोट कर लीजिए दोस्तों, ये पूछा जा सकता है दोस्तों एग्जाम हॉल में। निम्न में से किसकी जो है डेकामेरॉन जो है प्रसिद्ध पुस्तक है दोस्तों। पुस्तक का नाम एक दो प्रश्न एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा, आप लोग अच्छे से पुस्तक का नाम रिवीजन कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 13 का जो है राइट आंसर आप लोग दे रहे दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी दे रहे दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को देख लीजिए, यहाँ लिखे बोकोसिया दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी नंबर इनका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों 14 नंबर प्रश्न में देख लीजिए एक बार प्रश्न को। प्रथम विश्व युद्ध में निम्न में से कौन सा देश जो मित्र राष्ट्र शामिल नहीं था दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा। पहले तो प्रथम विश्व युद्ध बता दीजिए कब से कब तक था दोस्तों। द्वितीय विश्व युद्ध बता दीजिए। प्रथम था दोस्तों 1914 से लेकर 1918 तक दोस्तों, यहाँ पे आप लोग याद रखिए 1914 से 18। दूसरा पूछे दोस्तों 1939 से लेकर 1945 तक दूसरा सेकंड युद्ध जो हुआ था विश्व युद्ध दोस्तों। ठीक है, दोनों ही प्रश्न को याद रखिएगा, पूछ भी सकता है दोस्तों। यहाँ पे इसमें पूछा दोस्तों, इनका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। 14 नंबर प्रश्न का जो है ऑप्शन नंबर आप लोग डी दे रहे हैं, जर्मनी। इनका करेक्ट आंसर कौन दे रहे दोस्तों, मित्र राष्ट्र में से शामिल नहीं था कौन, जर्मनी इनमें शामिल नहीं था। यहाँ पे 15 में प्रश्न लिखा है दोस्तों, विश्व ग्लोबल के निर्माता किसे कहा जाता है। आप लोग 15 का राइट आंसर क्या दे रहे दोस्तों, विश्व ग्लोबल निर्माता किसे कहा जाता है, मार्टिन बेहेम को दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इनका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ये पूछ सकता है दोस्तों, पूछा सकता ऐसा नहीं पूछ सकता दोस्तों, ये वीवीआई करके स्टार देके लिख लीजिए दोस्तों, ये पूछ भी सकता है एग्जाम हॉल में। विश्व ग्लोबल का निर्माता किसे कहा जाता है, मार्टिन बेहेम को कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न में लिखा है दोस्तों, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा राइट आंसर क्या होता है। प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर क्या दे रहे दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी दे रहे टाइटन। यहाँ पे देख रहे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इनका सही आंसर है दोस्तों। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा दोस्तों, टाइटन इनका जो है करेक्ट आंसर होगा। 16 नंबर का ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न में क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए, निम्न में से कौन सा हिमालय काली एवं तीस्ता नदियों की मध्य पाया जाता है दोस्तों। ये दोनों भी प्रश्न 17 नंबर प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। निम्न में से कौन सा जो हिमालय काली एवं तीस्ता नदियों का है मध्य में पाया जाता है दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर क्या दे रहे दोस्तों, आपका जो है आंसर आ रहा है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी नेपाल हिमालय इनका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर होगा। हम चलते दोस्तों 18 नंबर प्रश्न में लिखा है दोस्तों, यहाँ पे निम्न में से कौन सा जो है दुर्रा जो है मुंबई एवं पुणे के बीच अवस्थित दोस्तों, यहाँ पे बताना पड़ेगा दर्रा, सॉरी यहाँ दर्रा लिखा है, ठीक है मिस्टेक हो गया। कहता है कि निम्न में से कौन सा जो दर्रा मुंबई एवं पुणे के बीच में अवस्थित दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 18 में करेक्ट आंसर क्या होता है, यहाँ पे भोरघाट होगा दोस्तों। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो, भोरघाट इनका ऑप्शन नंबर बी नंबर सही होगा दोस्तों। यहाँ पे 19 में क्या करेक्ट आंसर है देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है 19 में भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है, आपको बताना पड़ेगा दक्षिण बिंदु यहाँ पे कौन है दोस्तों भारत का। 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या दे रहे हैं आप लोग कमेंट में बताते चलिए। यहाँ पे 19 का जो है प्रश्न दे रहे दोस्तों इंदिरा पॉइंट, इनका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इनका सही आंसर होता है दोस्तों। ठीक है, 19 का ऑप्शन नंबर बी दे रहे दोस्तों, आपका सभी का सही है। यहाँ पे 20 में प्रश्न में क्या लिखा है दोस्तों, एक बार देख लीजिए। यहाँ लिखा है 20 में, निम्न में से किस नदी का उद्गम भेरी नाग के समीप शेषनाग झील होता है दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा। 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या दे रहे हैं, यहाँ लिखा है किस नदी का जो है उद्गम जो है भेरी नाग जो है के समीप जो है शेषनाग झील से होता है दोस्तों। यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या दे रहे हैं, यहाँ पे आप लोग का दे रहे दोस्तों झेलम। यहाँ पे झेलम झील जो है यहाँ पे
ऑप्शन नंबर ए इनका सही आंसर होता है दोस्तों। अब झेलम इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। 21 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, यहाँ लिखा है दोस्तों, निम्न में से कौन सा झील है, कौन सा झील जो उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है। यहाँ पे पूछा कौन नहीं है अवस्थित आपको उत्तराखंड में, आपको बताना पड़ेगा करेक्ट आंसर क्या होता है। 21 का आंसर आप लोग का क्या आ रहा है दोस्तों, आप लोग नोट करते चलिए कॉपी में, ये सब प्रश्न इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है इनमें शामिल नहीं है, चंद्रताल झील इनमें उत्तराखंड में शामिल नहीं है दोस्तों। आप लोग अच्छे से प्रश्न को नोट कर लीजिए कॉपी में, ये सब प्रश्न देखने को मिलेगा। निम्न में से कौन सा झील उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इनका करेक्ट आंसर होगा। आपको देखिए दोस्तों, एक आपको बात बता दें, ये आपको पीडीएफ चाहिए दोस्तों, मेरा टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आप मैसेज करेंगे, इनका पीडीएफ आपको जो है आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा दोस्तों, अवेलेबल कर दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, हम चलते हैं 22 नंबर प्रश्न में। यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, 22 में आप एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से। लिखा है दोस्तों 22 नंबर प्रश्न में, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली आर्द्र हवाएं को किस राज्य में अम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ये प्रश्न तो हर बार पूछा गया दोस्तों 22 नंबर प्रश्न का, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली आर्द्र हवाएं को किस राज्य में अम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। आप लोग 22 का प्रश्न का आंसर क्या दे रहे हैं, यहाँ पे 22 का आंसर जो आना स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, केरल को जो है हम लोग कहते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। केरल राज्य के अम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। आप लोग अच्छे से प्रश्न को याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी 22 नंबर प्रश्न का जो है ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। ठीक है, हम चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 23 का प्रश्न क्या कहता है, एक बार देख लीजिए प्रश्न को 23 में दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, निम्न में से किस क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से, दोस्तों आपको बताना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे 23 का प्रश्न क्या कहता है, निम्न में से किस क्रांति का संबंध जो है मसाला उत्पादन से, दोस्तों आपको बताना पड़ेगा। 23 का करेक्ट आंसर क्या दे रहे हैं, यहाँ पे दे रहे दोस्तों बादामी क्रांति इनका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इनका सही आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बादामी क्रांति। गुलाबी क्रांति दोस्तों किससे संबंधित है बता चुके दोस्तों क्लास में, आप लोग बता दीजिएगा। यहाँ पे गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों, आप लोग कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। यहाँ पे हम लोग चलते दोस्तों 24 नंबर प्रश्न में क्या होता है दोस्तों, यहाँ लिखा है निम्न में से जो है किस उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है दोस्तों। यहाँ पे 24 प्रश्न का 24वां प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है दोस्तों, लिखा है दोस्तों निम्न में से किस उद्योग का विकास उद्योग कहा जाता है, मोटर गाड़ी उद्योग को जो है विकास उद्योग कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर होगा 24वां प्रश्न का। 25 का प्रश्न का एक बार देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखता है दोस्तों 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है दोस्तों। 25 का करेक्ट आंसर क्या होता है आप लोग नोट करते चलिए दोस्तों। यहाँ पे बहुत अच्छा प्रश्न है, 25वां प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम हॉल में दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जो है केंद्र शासित प्रदेश कौन है दोस्तों, लक्षद्वीप इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इनका सही होगा 25 नंबर प्रश्न का। ठीक है, 26 प्रश्न का देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखता है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा। 26वां प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है। 26 का देखिए नैरोबी इनका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इनका सही होगा। नैरोबी इनका सही होगा दोस्तों। यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय हेडक्वार्टर पूछे दोस्तों, नैरोबी इनका करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों। यहाँ पे 27 का प्रश्न को देख लीजिए, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है दोस्तों निम्न में से कौन जैविक एवं अजैविक संगठनों के मध्य बिचौलिया का कार्य करता है दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा। 27 प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है। यहाँ पे 27 का आप लोग आंसर दे रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इनका सही उत्पादन दे रहे दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इनका सही आंसर होता है। यहाँ पे हम लोग चलते हैं 28वें प्रश्न को देख लेते दोस्तों। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखता है दोस्तों संविधान सभा की प्रमुख समितियों में से की समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। यहाँ पे बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों पूछा जा रहा है, आपको अच्छे सवाल को समझिए और आपको कमेंट आंसर बता दीजिए। संविधान सभा के प्रमुख समिति जो है किस समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, आपको बताना पड़ेगा। 28 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे कौन थे दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे दोस्तों। आप लोग प्रश्न को अच्छे से याद रखेंगे। 29 नंबर प्रश्न को देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखता दोस्तों कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन था, आपको बताना पड़ेगा दोस्तों। 29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। ठीक है, 29 का देखिए यहाँ पे देख करके दोस्तों सी राजगोपालाचारी जो है अंतिम सरकार के शिक्षा मंत्री दोस्तों, आप लोग प्रश्न को याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 13 में क्या कहता है दोस्तों, एक बार नोट कर लीजिए। यहाँ लिखा है भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति संबंधित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया दोस्तों। यहाँ भी प्रश्न को 30वां प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है और भैया देखिए नोट कर लीजिए, पूछा जाएगा। भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति के संबंधित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, आपको बताना पड़ेगा। 30वां प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है दोस्तों। यहाँ पे आप लोग का आंसर आना स्टार्ट हो चुका दोस्तों, कनाडा देश से लिया गया है, ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। संघ भी पूछे दोस्तों किस देश से लिया गया दोस्तों, संघ भी लिया गया कनाडा देश से, आप लोग प्रश्न को याद रखेंगे। समवर्ती सूची दोस्तों आयरलैंड से लिया गया, इस प्रश्न को याद रख लेंगे। यहाँ पे चलते 31वां प्रश्न में क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ लिखता है दोस्तों निम्न में से कौन सा राज्य जो है छठी अनुसूची में शामिल नहीं है, आपको बताना पड़ेगा। छठी अनुसूची में कौन शामिल नहीं है, कौन सा राज्य, आपको बताना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे 31वां प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या दे रहे हैं।
31 का दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी मणिपुर दे रहे दोस्तों, यहाँ पे छठी अनुसूची में जो है राज्य मणिपुर शामिल नहीं है दोस्तों। 31 का प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर होता है। 32 का प्रश्न को देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है निम्न में से किस राज्य का गठन जो वर्ष 1987 ईस्वी में नहीं हुआ था। 32 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना पड़ेगा। 32 का करेक्ट आंसर दे रहे दोस्तों मेघालय, इनका करेक्ट आंसर दे रहे ऑप्शन नंबर बी इनका सही आंसर होगा। यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न में अच्छे से पढ़ लीजिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है। यहाँ लिखा है किस नागरिकता के संशोधन अधिनियम के तहत माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया दोस्तों किस वर्ष में, आपको बताना पड़ेगा। 33 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या दे रहे हैं, प्रश्न को वीडियो को रोक के अच्छे से पढ़ लीजिए। यहाँ पे 33 का जो है प्रश्न का आंसर दे रहे दोस्तों 1992, इसका ऑप्शन नंबर बी इनका सही आंसर होगा दोस्तों। यहाँ पे 1992 के प्रावधान में किया गया है। यहाँ पे हम लोग 34 नंबर प्रश्न में देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ लिखा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कुटीर उद्योग प्रोत्साहन की चर्चा में है दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा। 34 नंबर प्रश्न का जो है राइट आंसर क्या दे रहे दोस्तों, यहाँ पे अनुच्छेद दे रहे हैं, अनुच्छेद 43 में इसका जो है कुटीर उद्योग को जो है उद्योग प्रस्तावना का जो है प्रोत्साहन किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे 35 का प्रश्न को पहले देख लीजिए तभी ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ लिखा है कि निम्न में से कौन 2 बार उपराष्ट्रपति एवं 1 बार राष्ट्रपति बने दोस्तों। यहाँ 35 नंबर प्रश्न को स्टार दे दिया और पूछा जाएगा दोस्तों एग्जाम हॉल में दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न को अच्छे देख लीजिए, निम्न में से कौन 2 बार उपराष्ट्रपति एवं 1 बार राष्ट्रपति बने हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ऑप्शन को देखिए और इसका आंसर बता दीजिए। यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 35 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या दे रहे दोस्तों, यहाँ पे बता दीजिए। 35 का करेक्ट आंसर दे रहे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इनका सही आंसर होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, यहाँ पे नोट कर लीजिए। यहाँ पे देखते हैं 36 नंबर प्रश्न में लिखा है दोस्तों, यहाँ पे किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा के आंगन भारतीय के लिए सीटों के आरक्षण के समाप्त कर दिया गया दोस्तों। यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न का बताते चलिए, सारा प्रश्न पॉलिटी का भी देखने को मिल रहा है, 2-3-4 प्रश्न, ये सब प्रश्न इंपॉर्टेंट और पूछा जाएगा एग्जाम हॉल में। अच्छे प्रश्न को रिवीजन करते रहिएगा एग्जाम हॉल तक, ठीक है दोस्तों। एग्जाम हॉल में आपको देखने को पक्का मिलेगा दोस्तों। 36 नंबर प्रश्न का दे रहे दोस्तों 104वां जो है समाप्त कर दिया गया आरक्षण को, ऑप्शन नंबर डी इनका सही आंसर दे रहे दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इनका 36 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। हम चलते दोस्तों 37 नंबर प्रश्न में क्या लिखा है, यहाँ लिखा है दोस्तों कि निम्न में से कौन अदिश राशि, दोस्तों यहाँ पे साइंस का प्रश्न आ गया दोस्तों, फिजिक्स से आपको बताना पड़ेगा निम्न में से कौन अदिश राशि है। यहाँ पे 37 का प्रश्न छोटा सा प्रश्न और पूछा जाता है, आप लोग बता दीजिए अदिश राशि कौन है दोस्तों, विद्युत धारा इनका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों यहाँ पे लिखा है दोस्तों 38 में लिखा है कि न्यूटन के गति के किस नियम के द्वारा बल का व्यंजक प्राप्त होता है दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा। 38 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या दे रहे दोस्तों, 38 का राइट आंसर दे सकते दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी द्वितीय दे रहे दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर होगा, द्वितीय इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। न्यूटन के गति के किस नियम के द्वारा बल का व्यंजक प्राप्त होता है दोस्तों, द्वितीय नियम के तहत, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इनका सही होगा। हम लोग चलते 39 नंबर प्रश्न में, यहाँ लिखा है निम्न में से कौन शक्ति मात्रक नहीं है। 39वें प्रश्न में लिखा है दोस्तों, 39वें प्रश्न में लिखता है दोस्तों निम्न में से कौन शक्ति का मात्रक नहीं है, इसका करेक्ट आंसर क्या दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर बता दीजिए। इनका दे रहे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर दे रहे दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इनका सही है। हम चलते दोस्तों 40वें प्रश्न में लिखा है जल का महत्व धनत्व किस पर होता है दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा 40वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है। 40 का करेक्ट आंसर दे रहे दोस्तों, यहाँ पे दे रहे 39.2 डिग्री जो है, यहाँ पे दे रहे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इनका सही आंसर दे रहे दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इनका सही आंसर होगा, ठीक है। जल का महत्व का धनत्व किस पर आधारित किस पर होता है दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 41वें प्रश्न को देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है दोस्तों निम्न में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग है दोस्तों, आपको 41 नंबर प्रश्न को जवाब देना पड़ेगा। 41 का करेक्ट आंसर क्या दे रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे आप लोग बता दीजिए। 41 का प्रश्न का जो है आंसर होगा दोस्तों, यहाँ पे दे रहे हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर दे रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे सी नंबर इनका सही है। हम चलते हैं दोस्तों 42 नंबर प्रश्न में लिखा है दोस्तों, यहाँ पे लिखता है कि अवतल दर्पण में अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो उसकी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा दोस्तों। 42 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या दे रहे हैं, आप लोग 42 का राइट आंसर बता दीजिए। यहाँ पे दे रहे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वक्रता केंद्र पर दे रहे दोस्तों, यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे 43वें प्रश्न में क्या लिखा दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए, लिखा है जहां रुक रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है वहां किस प्रकार के सेल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। यहाँ पे 43 का राइट आंसर क्या दे रहे हैं, यहाँ पे एक बार प्रश्न को अच्छे से पढ़िए। 43 का राइट आंसर आप लोग बता दीजिए। 43 का राइट आंसर दे रहे दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, आप अच्छे से देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इनका सही आंसर होगा 43 का। 44 का प्रश्न को एक बार देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है,
लिखा है कि जिस पदार्थ से विद्युत फ्यूज बने होते हैं इसका क्या गुण होना चाहिए, आपको बताना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे 44 का राइट आंसर क्या होता है। 44 नंबर प्रश्न का आप लोग बता दीजिए। यहाँ पे करेक्ट आंसर दे रहे दोस्तों निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध, इसका ऑप्शन नंबर डी दे रहे दोस्तों। यहाँ पे एक बार देख लीजिए प्रश्न को अच्छे से, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इनका सही आंसर होता है। 45 में प्रश्न में लिखा है दोस्तों पृथ्वी पर सबसे ज्यादा कौन सा धातु पाया जाता है, आपको बताना पड़ेगा 45 का राइट आंसर क्या होता है दोस्तों, ये पूछा जाएगा। 45 में प्रश्न का जो है राइट आंसर दे रहे दोस्तों एल्यूमिनियम, इनका सही आंसर दे रहे हैं। इनका करेक्ट आंसर क्या होगा, एल्यूमिनियम होगा दोस्तों। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा कौन सा धातु पाया जाता है दोस्तों, यहाँ पे एल्यूमिनियम पाया जाता है। यहाँ पे 46 प्रश्न को देख लीजिए दोस्तों, यहाँ लिखा है दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों। यहाँ पे 46 प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न और पूछा जाएगा दोस्तों। 46 प्रश्न का राइट आंसर आप लोग क्या दे रहे दोस्तों, यहाँ पे बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर ए इनका सही आंसर दे रहे। ये सब बिहार पुलिस में कंफर्म पूछा जाता है दोस्तों, यहाँ पे रिवीजन करते रहिएगा आप सभी दोस्तों, ठीक है। यहाँ 47 प्रश्न में क्या लिखा दोस्तों, यहाँ प्रश्न को देख लीजिए। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने किया था। 47 का राइट आंसर क्या होता है दोस्तों, यहाँ इलेक्ट्रॉन की तरंग जो है प्राकृतिक खोज किसने किया था। 47वां प्रश्न का राइट आंसर क्या दे रहे दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ब्रागेली दे रहे दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इनका सही आंसर दे रहे दोस्तों, यहाँ पे ठीक है। हम चलते हैं 48वां प्रश्न में लिखा है आवर्त सारणी के अष्ट नियम का सिद्धांत किसने किया था, किसने दिया दोस्तों। यहाँ पे 48 प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है आप लोग बता दीजिए। यहाँ पे दे रहे ऑप्शन नंबर डी इनका न्यूट्रलेंस, इनका सही आंसर दे रहे ऑप्शन नंबर डी इनका सही आंसर होता है। 49 का प्रश्न को देख लीजिए, यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों। 49 का यहाँ करा निम्न में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है दोस्तों। यहाँ पे 49 के प्रश्न को पहले अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पे तब ऑप्शन देखने को आपको मिलेगा। चलिए यहाँ पे आंसर आपको ऑप्शन दे दीजिए दोस्तों, यहाँ पे देख के बता दीजिए 49 का राइट आंसर क्या होगा। 49 के दे रहे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे मीथेन दे रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इनका सही आंसर होगा मीथेन दोस्तों, ठीक है। 50 के प्रश्न को देख लीजिए, यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ लिखा है कोशिका के केंद्र की खोज किसने क्या है। आप लोग 50 में प्रश्न का राइट आंसर क्या दे रहे दोस्तों, यहाँ पे बता दीजिए। यहाँ पे कोशिका केंद्र की खोज किसने किया दोस्तों, यहाँ पे जो है रॉबर्ट ब्राउन ने किया था दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इनका सही आंसर होगा। आज के सेशन में जो दोस्तों आप सभी को हम टोटल कराएं कितना 50 क्वेश्चन कराए हैं। 50 में से आप कितना सही कर पाए दोस्तों, आप लोग जरूर बता दीजिएगा। सेशन कैसा लगा दोस्तों आप लोग जरूर बता दिए दोस्तों, रिव्यू जरूर दीजिएगा आप सभी का, ठीक है। आप सभी को यहाँ तक बनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों, ठीक है। अभी तक दोस्तों शेयर ना कि दोस्तों भाई बहन को शेयर कर दीजिए, और सेशन को लाइक ना कि दोस्तों लाइक भी कर दीजिए। अपने परिवार में शामिल हो जाइए दोस्तों, क्या दिक्कत है शामिल होने में दोस्तों। अपना छोटा सा परिवार अपना भाई बहन का शामिल हो जाइए, ठीक है। अपना परिवार को मजबूत बनाना है। यहाँ तक बनने के लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।